हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। हमें दिया हुआ है कि x के सापेक्ष निम्न फलन का अवकलन कीजिए और हमको फलन दिया है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए, अगर मैं y बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 में इसको लिख सकता हूँ मैं इसे। अब देखिए, अगर मैं फलन एक fx मान लूँ जिसको मैं साइन x का नाम दूँ, और एक फलन जिसको मैं gx मान लूँ और उसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 बोलूँ, तो y एक तरीके से अपना f और g का संयुक्त फलन ही लिखा हुआ है, मतलब f ऑफ g ऑफ x लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर gx को मैं t भी मान लेता हूँ, एक फलन मैंने और मान लिया, gx का नाम मैंने t कर दिया है, अर्थात t एक x का फलन हो गया जिसका मान है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए, यहाँ से मैं इसको अवकलन करता हूँ तो dy अपॉन dx मेरे पास आ जाएगा। श्रृंखला नियम का अब मैं उपयोग करूंगा, तो देखिए df अपॉन dt इंटू dt बाई dx। और ऐसा क्यों लिख पाया मैं? क्योंकि देखिए, आप f ऑफ gx को तो मैंने t बोला है ना, तो f ऑफ t आ जाएगा। और देखिए, यहाँ से अवकलन करूंगा तो मेरे पास df अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx आ जाएगा। किस नियम से? श्रृंखला नियम से। अब देखिए, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो dy अपॉन dx अपने पास आ जाएगा। df अपॉन dt मतलब फलन f का t के सापेक्ष में अवकलन यदि मैं करता तो वो मेरे पास साइन का करूंगा तो cos t आएगा, और dt अपॉन dx करूंगा तो dt अपॉन dx अभी से ऐसे लिख देते हैं। और आगे मैं सॉल्व करूं तो dy अपॉन dx मेरे पास cos t इंटू, अब देखिए dt अपॉन dx मतलब t का x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो वो मेरे पास 2x प्लस 0 आ जाएगा, या मैं बोल सकता हूं 2x cos t आ गया। अब चूंकि देखिए, t तो अपने को प्रश्न में दिया नहीं था, t तो हमने एक फलन माना था gx वाले को जिसका मान था एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए, हमने इस तरीके से तो इस प्रश्न को हल कर दिया। अब देखिए, हम इसका एक डायरेक्ट मेथड देखते हैं, मेथड 2। अपने पास दिया है y बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अपने को इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, मतलब dy अपॉन dx। अब देखिए, यहाँ पर अपने पास साइन है और एक फलन और दिया है, तो सबसे पहले मुख्य फलन अपने पास साइन है जिसका अवकलन करने पर हम जानते हैं कॉस में आता है, तो कॉस ऑफ अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। और अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो वो अपने पास आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। हमको दिया हुआ है कि x के सापेक्ष निम्नलिखित फलन का अवकलन कीजिए, और फलन हमको दिया है cos ऑफ साइन x, मतलब y बराबर cos ऑफ साइन x। तो अभी देखिए, हम श्रृंखला नियम को इतने विस्तार में ना करके अब हम इसे मेथड 2 मतलब जो डायरेक्ट वाला मेथड हमने पढ़ा था उसी से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा dy अपॉन dx। अब देखिए, यहाँ पर अपने पास मुख्य फलन तो cos है, मतलब cos का जब भी मैं अवकलन करूँ तो वो साइन आता है, तो साइन और ये अपने पास तो कोण है एक तरीके से cos का, तो वो तो जैसे का तैसा आ जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा, साइन x का अवकलन कर दूंगा x के सापेक्ष। तो देखिए, अपने पास क्या आ जाएगा साइन ऑफ साइन x इंटू, और साइन x का यदि मैं अवकलन करूँ तो वो मेरे पास cos x आता है, तो cos x लिख दिया। यही मेरा dy अपॉन dx हो जाएगा। चलिए, अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। हमको प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है कि x के सापेक्ष निम्नलिखित फलन का अवकलन कीजिए, और फलन हमको दिया हुआ है। तो y बराबर हमने क्या किया, साइन ऑफ ax प्लस b सबसे पहले लिख दिया। हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx मतलब x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। अब देखिए, यहाँ पर मुख्य फलन अपने पास तो साइन का है, और ax प्लस b उस साइन के लिए एक कोण है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं साइन का यदि अवकलन करें तो वो हमारे पास cos करके आता है, मतलब cos और ax प्लस b आ गया। अब हमें ax प्लस b का अलग से अवकलन करना पड़ेगा, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए क्या आएगा, cos ऑफ ax प्लस b, और ax प्लस b का करूँगा तो वो मेरे पास a प्लस 0 आ जाएगा, ये मेरा dy अपॉन dx आ जाएगा। और थोड़ा यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ
तो वो मेरे पास आ जाएगा a cos ऑफ ax प्लस बी। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। तो आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। हमको दिया हुआ है कि x के सापेक्ष निम्नलिखित फलन का अवकलन कीजिए और एक हमें फलन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने इसको y मान लिया। अब देखिए मेरे को dy अपॉन dx निकालना है, मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो मुख्य फलन अपने पास यहाँ पर sec है, तो sec का अवकलन करने पर हम जानते हैं sec x tan x टाइप का कुछ आएगा। अब चूंकि कोण तो अपने पास sec के लिए tan अंडर रूट एक्स होगा, तो ये अपने पास आ जाएगा sec tan अंडर रूट एक्स और tan अंडर रूट एक्स। तो ये एक तरीके से मैंने sec का अवकलन कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास एक फलन बचा है tan अंडर रूट एक्स। तो अब मैं उसका x के सापेक्ष में अवकलन करूंगा। तो मैंने ये ऐसे लिख दिया। अब देखिए तो ये आ जाएगा sec tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स। अब देखिए tan अंडर रूट एक्स का मैं दोबारा करूंगा, तो मुख्य फलन अपने पास क्या है, tan है। इसका अवकलन करते हैं तो हम जानते हैं sec स्क्वायर करके आएगा, तो sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स। और अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा अपने पास, sec tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स। और यदि अंडर रूट एक्स का हम अवकलन करते हैं तो हम जानते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स आएगा। तो ये अपने पास इस तरीके से फाइनल उत्तर आ जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ते हैं। हमको प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है कि x के सापेक्ष अवकलन करिए और हमको एक फलन दिया हुआ है। मान लीजिएगा इस फलन को हम hx लिख देते हैं। तो अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था अवकलन करने का, जब अंश बटे हर में कोई भी हमें फलन दिया हो। तो जैसे मान लीजिएगा hx एक फलन है fx बटे gx, तो मैंने पढ़ा था dhx बटे dx यदि मैं करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा df अपॉन dx, gx को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, माइनस dgx बटे dx इंटू, अब मैं fx को ऐसे ही रहने दूंगा, बटे जो हर में होगा उसका मैं होल स्क्वायर कर दूंगा। तो मैंने ये फॉर्मूला अपने पास पढ़ा था। तो अब देखिए यहाँ पर अपने पास जो ये प्रश्न दिया गया है वो एक अंश बटे हर, मतलब इसी फॉर्म में हमारे पास दिया गया है। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे उसको देखते हैं। dh बटे dx, मैं यदि इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले मैं जो अंश में होता है उसका अवकलन करता हूँ। तो देखिए अंश में मेरे पास क्या है, साइन और ax प्लस बी, मतलब इसका आ जाएगा cos ax प्लस बी। और अब मुझे ax प्लस बी का अलग से करना पड़ेगा, तो ये मैंने लिख दिया। और मैं अब gx को ऐसे ही रहने दूंगा, मतलब cos cx प्लस डी माइनस, अब देखिए मैंने ये वाला पार्ट पूरा कर दिया अपना। अब मैं इस वाले पार्ट पर बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले अब मुझे जो हर में होगा उसका अवकलन करना पड़ेगा, मतलब cos वाले फलन का अवकलन करना पड़ेगा। तो वो मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन cx प्लस डी। और अब मैं साइन का लिखने के बाद cx प्लस डी का अवकलन करूँगा x के सापेक्ष में। और अब मैं fx को ऐसे ही लिख दूंगा, मतलब अंश वाले फलन को ऐसे ही रहने देंगे। तो ये मैंने लिख दिया, बटे मेरे पास gx का होल स्क्वायर, मतलब हर में जो फलन दिया होता है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो cos स्क्वायर cx प्लस डी आ जाएगा। अब थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए अपने पास आ जाएगा dh अपॉन dx बराबर, देखिए ये हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो a आएगा, तो ये मेरे पास आएगा a cos ax प्लस बी cos cx प्लस डी। अब देखिए माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया। इसका यदि अवकलन करूं cx प्लस डी का तो वो c आएगा, मतलब c साइन ऑफ cx प्लस डी साइन ऑफ ax प्लस बी बटे cos स्क्वायर cx प्लस डी। तो ये मेरा यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। हमको इसमें दिया हुआ है कि x के सापेक्ष निम्नलिखित फलन का अवकलन कीजिए
और फलन अपने को दिया है कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, मतलब मैंने इसको y मान लिया सबसे पहले, तो y बराबर कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। अब देखिए यहाँ पर अपने पास दो फलन हैं, एक तो कॉस एक्स क्यूब और एक फलन दिया है साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, और यहाँ पर बीच में इनके बीच में गुणा हो रहा है, अर्थात हम इन्हें सॉल्व करेंगे, मतलब इनका अवकलन निकालेंगे कौन से नियम द्वारा, गुणन नियम द्वारा, जहाँ पर दो फलनों का गुणनफल दिया हो। तो देखिए सबसे पहले तो हम फॉर्मूले को देख लेते हैं, वो होता क्या है अपने पास। अगर कोई भी फलन अपने पास y बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स दिया हुआ है और यदि मेरे को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं एफ एक्स को ऐसे ही रहने देता हूँ तो एफ एक्स, और अब मेरे को जी एक्स का अवकलन करना पड़ेगा, तो मैंने ये लिख दिया, प्लस अब मैं जी एक्स को ऐसे ही रहने दूंगा और अब मुझे एफ एक्स का अवकलन करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास अवकलन निकालने का फॉर्मूला होता है, कब, जब दो फलन मेरे पास गुणनफल के रूप में लिखे हों। तो देखिए यहाँ पर अपने पास दो फलन गुणनफल के रूप में लिखे हुए हैं, एक कॉस एक्स क्यूब और एक साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले को उपयोग में लाएंगे। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स अपने पास आ जाएगा, सबसे पहले हम कॉस एक्स क्यूब को ऐसे लिखा रहने देते हैं और साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 को अवकलन करते हैं, मतलब साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, और अब मैं साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 को ऐसे लिखा रहने देता हूँ और कॉस एक्स क्यूब को मैं ऐसे अवकलन कर देता हूँ। अब देखिए मैं अवकलन करूँगा तो यहाँ पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही रहेगा, कॉस एक्स क्यूब को तो मैं ऐसे ही रखूँगा। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 का अवकलन करना है मुझे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 साइन एक्स की घात 5 इंटू कॉस एक्स की घात 5, और अब मेरे को साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 का अवकलन करने के बाद एक्स की घात 5 का अवकलन करना पड़ेगा। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो वो मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 लिखूँगा इसे तो मैं, इंटू अब देखिए यहाँ पर अपने पास मुख्य फलन कॉस है और जब मैं इसका अवकलन करूँगा तो माइनस साइन करके आएगा, मतलब माइनस साइन एक्स क्यूब, और अब एक्स क्यूब का मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करूँगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये आएगा अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स की घात 5 कॉस एक्स की घात 5। अब देखिए एक्स की घात 5 का अवकलन आएगा अपने पास 5 एक्स की घात 4 माइनस साइन को मैं यहाँ से यहाँ ले आया हूँ, तो ये अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का यदि मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करूँ तो वो मेरे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूँ तो मेरे पास आएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 इंटू 5 अपने पास 10 आ जाएगा, एक्स की घात 4 को मैं बाहर लिख रहा हूँ तो एक्स की घात 4 आ गया, और अब मैं बाकी बचे अवयवों को लिख दूंगा, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की घात 5 इंटू कॉस एक्स की घात 5 माइनस, अब देखिए 3 और एक्स स्क्वायर को मैं बाहर लेके आ रहा हूँ, मतलब 3x स्क्वायर, और मैं बाकी बचे अवयवों को लिख दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। हमको दिया हुआ है कि x के सापेक्ष निम्नलिखित फलन का अवकलन कीजिए, और हमको एक फलन दिया हुआ है, मैं इसको y मान लेता हूँ, तो अर्थात मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ 2 तो कांस्टेंट मतलब अचर संख्या है, तो वो तो हमने लिख दिया पहले ही। अब देखिए ये रूट कॉट एक्स स्क्वायर अपने पास बना, तो इसका यदि अवकलन करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और अब मुझे कॉट एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना होगा, तो मेरे पास आ जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको देखेंगे अवकलन करेंगे तो देखिए 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 1/√ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए कॉट यहाँ पर अपने पास मुख्य फंक्शन है और एक्स स्क्वायर एक तरीके से उसका कोण दिया हुआ है, तो कॉट का अगर मैं अवकलन करता हूँ तो मेरे पास आता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो यहाँ पर एंगल तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे को एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, तो अगर मैं फाइनली अब सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1/√ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर
इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का यदि अवकलन करूँगा तो 2x आ जाएगा। और अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसे लिखूँ तो ये आ जाएगा माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर हमको दिया हुआ है कि x के सापेक्ष निम्नलिखित फलन का अवकलन कीजिए और मेरे को एक फलन दिया हुआ है, तो मैं इसी को y मान लेता हूँ। मतलब मुझे dy बटे dx निकालना है। तो देखिए अपने पास मुख्य फलन तो cos है, जिसका अवकलन करने पर साइन आता है माइनस का, तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स आ जाएगा। और अब मुझे इस अंडर रूट एक्स का अलग से अवकलन करना पड़ेगा और x के सापेक्ष। तो अब देखिए ये अपने पास आ गया माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और मैं इसे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स एक्स की घात 1/2। अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यदि मुझे को x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन करना है तो n x की पावर n माइनस 1 आएगा। तो उसी तरीके से जब मैं फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊंगा तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स ये तो लिखा रहेगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, मतलब अवकलन करूँगा x की घात 1/2 का, तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 x की घात माइनस 1/2, या मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन अंडर रूट एक्स बटे 2 अंडर रूट एक्स। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 में हमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x माइनस 1 का मापांक, जहां x वास्तविक संख्या है, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जो चिन्ह लिखा है वो होता है मापांक का, जिसे हम अंग्रेजी में मॉडुलस और शॉर्ट फॉर्म में मॉड भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास कोई भी फलन यदि अवकलित होगा या नहीं होगा, उसको चेक करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें निकालने होते हैं। तो सबसे पहले हम उन स्टेप्स को सीखते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब भी आपको कोई एक फलन दिया हो f(x) और आपको बोला जाए कि किसी x बराबर k बिंदु पर इसकी अवकलनीयता की जांच करिए, मतलब फलन अवकलन है या नहीं, तो हमें एक तो LHD मतलब बायां पक्ष अवकलन मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है, और एक RHD मतलब दायां पक्ष अवकल, या मैं बोल सकता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। अगर ये दोनों मेरे पास बराबर आएंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि फलन मेरा अवकल होगा x बराबर k पर। तो अब देखते हैं इन्हें कैसे निकालते हैं। LHD निकालने के लिए हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f k माइनस h माइनस एफ के डिवाइडेड बाई माइनस एच, और RHD निकालने के लिए हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ के प्लस एच माइनस एफ के डिवाइडेड बाई एच। अगर ये दोनों मेरे पास बराबर आएंगे तभी मैं बोलूँगा कि मेरा जो फलन है वो x बराबर k पर अवकल होगा। तो हमने ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, अब हम इस प्रश्न में इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो देखिए हमको बोला गया था x बराबर 1 पर निकालना है, फलन की अवकलनीयता की जांच करनी है, तो k एक तरीके से यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो f(x) मेरे को दिया हुआ है x माइनस 1 का मापांक, या मैं बोल सकता हूँ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, और यहाँ पर k का मान एक तरीके से 1 है। तो मैं x बराबर 1 पर फलन की अवकलनीयता की जाँच करूँगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप बाएं पक्ष अवकल या LHD निकालेंगे, तो वो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f(1 माइनस h माइनस f(1) डिवाइडेड बाई माइनस h। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 माइनस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस h, और f(1) तो अपने पास निकालेंगे तो देखिए 1 माइनस 1 अपने पास 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं, और हम सीमा निकाल रहे हैं h टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब h 0 से थोड़ा सा बड़ा है। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो आगे मैं सॉल्व करूँगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ये आएगा माइनस h, और h हमारा पॉजिटिव है, अगर मैं मापांक निकालूंगा तो वो h ही आएगा, मतलब h अपॉन माइनस h, और यदि मैं सीमा निकालूंगा तो वो मेरे पास -1 आ जाएगा। चलिए अब हमने बायां पक्ष अवकल तो निकाल लिया है, अब हम दाएं पक्ष अवकल निकालेंगे, मतलब RHD।
तो उसके लिए लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f 1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई h। अब देखिए 1 प्लस एच लगा दूंगा एफ एक्स में x की जगह पर, देखिए यहाँ पर लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस f1 मेरे पास 0 होगा और ये मेरे पास h आ गया। 1 से 1 को मैंने कैंसिल कर दिया। तो अब देखिए मेरे पास मॉड h निकालना है और h तो मेरे पास एक धनात्मक संख्या है, तो मॉड h भी h के जैसा ही ओपन हो जाएगा, मतलब h माइनस 0 बटे h। ध्यान रखें मुझे लिमिट हमेशा लगानी होगी 0 प्लस की, यहाँ पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h बटे h आ जाएगा और इसको सॉल्व करने पर ये 1 आ जाएगा। तो अब देखिए हमने इस प्रश्न के लिए LHD निकाला, मतलब बाएं पक्ष अवकल, वो -1 आया, और RHD निकाला, मतलब दाएं पक्ष अवकल, वो हमारे पास 1 आया। तो हमने देखा कि चूंकि LHD और RHD बराबर नहीं है, या मैं बोल सकता हूँ LHD नॉट इक्वल टू RHD, इसलिए fx जो फलन होगा वो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। तो आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। हमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन fx बराबर, महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है x का और x हमारा 0 से 3 के बीच में है, x बराबर 1 तथा 2 पर अवकलित नहीं है। तो हमें x के महत्तम पूर्णांक फलन के लिए बात करनी है और x हमारा 0 से 3 के बीच में होना चाहिए और हमसे बोला गया है x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर यह हमारा फलन अवकलनीय नहीं है। तो एक तरीके से हमें अवकलनीयता की जांच करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करते हैं। तो उसके लिए हमें बाएं पक्ष अवकल या LHD निकालनी होगी। वो आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई माइनस h। अब देखिए हमारे पास यहाँ 1 माइनस h लिखा हुआ, h एक धनात्मक संख्या है, मतलब f1 माइनस h का मतलब है कि fx में x का मान 1 से थोड़ा सा कम है। तो जब आप 1 में से थोड़ा सा कम लगाएंगे यहाँ पर वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1 माइनस h का मापांक माइनस, जब आप f1 मतलब x का मान एग्जैक्ट 1 निकालेंगे तो मतलब 1 का मापांक 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या महत्तम पूर्णांक फलन अपने पास 1 ही आता है, तो ये 1 आ गया अपॉन माइनस h आ जाएगा। अब देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये संख्या मेरे पास 1 से थोड़ी सी कम है, मतलब 0 से 1 के बीच में है, और मेरे पास यहाँ महत्तम पूर्णांक फलन है, तो वो महत्तम पूर्णांक फलन मेरा 0 हो जाएगा, मतलब 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस h, और मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस की चलती रहेगी। और जब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा या सीमा लगाऊंगा तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा 1 बटे h, और सीमा लगाने पर ये वैल्यू मेरे पास इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, इन्फिनिटी मतलब अनंत की तरफ जाएगी। चलिए अब मैं RHD निकालता हूँ, मतलब दायां पक्ष अवकल निकालूंगा। तो देखिए दाएं पक्ष अवकल के लिए हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप थोड़ा गौर करिए, ये लिखा हुआ है 1 प्लस h, मतलब 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो महत्तम पूर्णांक फलन में 1 प्लस h लिख देंगे। f1 तो अपने पास 1 ही आएगा, तो मैंने 1 लिख दिया अपॉन h आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप देखिए कि ये 1 प्लस h है, मतलब 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि h हमारा 0 से थोड़ा सा बड़ा था, मतलब पॉजिटिव था। तो अब मैं उसका महत्तम पूर्णांक फलन निकालूंगा तो वो 1 ही आएगा, मतलब 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, या मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 0 बटे h, और इसकी सीमा निकालूंगा तो ये तो मेरे पास 0 ही आ जाएगा। अब देखिए मैंने x बराबर 1 पर मैं चेक कर रहा था, मैंने बाएं पक्ष अवकल निकाला तो मेरे पास इन्फिनिटी आया, और यदि मैंने दाएं पक्ष अवकल निकाला तो मेरे पास 0 आया। चूंकि LHD मतलब बाएं पक्ष अवकल और RHD मतलब दाएं पक्ष अवकल बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो हमने x बराबर 1 के लिए थे उसको सिद्ध कर दिया। अब हम x बराबर 2 के लिए बात करेंगे।
तो देखिए x बराबर 2 के लिए हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम LHD या बायां पक्ष अवकल निकालेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f 2 माइनस h माइनस f2 बटे h माइनस का लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, इसका मतलब है x की जगह मेरे को 2 माइनस h रखना पड़ेगा, मतलब 2 माइनस h का महत्तम पूर्णांक फलन। अब देखिए f2 मतलब x बराबर 2 रखने पर, तो देखिए 2 का महत्तम पूर्णांक फलन तो मैं जानता हूं कि 2 ही आएगा, क्योंकि 2 एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक का महत्तम पूर्णांक फलन 2 ही आता है। तो यहाँ मैं 2 लिख दूंगा बटे माइनस h, यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस। अब आप गौर से देखिए कि 2 माइनस h का मतलब है 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू हमारे पास है, और यदि मैं उसका मापांक निकालूंगा तो वो तो मेरे पास 1 आएगा। तो ये 1 माइनस 2 बटे माइनस h आ जाएगा, और सॉल्व करने पर लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 1 बटे h आ जाएगा। और जब मैं सीमा निकालूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास इन्फिनिटी या अनंत आ जाएगी। चलिए अब मैं RHD या दाएं पक्ष अवकल निकालूंगा। RHD या दाएं पक्ष अवकल निकालने के लिए मैं लिखता हूं लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f2 प्लस h माइनस f2 बटे h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस। अब देखिए 2 प्लस h का महत्तम पूर्णांक फलन आ जाएगा, और f2 तो मेरे पास 2 ही रहेगा बटे h आ जाएगा। अब आप देखिए कि ये आएगा मेरे पास लिमिट h टेंस टू 0 प्लस। अब चूंकि 2 प्लस h लिखा है, इसका मतलब हमारे पास 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, और जैसे ही थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आई तो ये महत्तम पूर्णांक फलन उसको 2 बना देगा, मतलब 2 माइनस 2 बटे h, तो ये वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी। तो अब मैंने ये भी देखा कि 2 पर जब मैंने निकाला LHD मतलब बायां पक्ष अवकल तो वो इन्फिनिटी आया, और जब मैंने RHD मतलब दायां पक्ष अवकल निकाला तो वो 0 आया। तो मैं गौर करता हूं कि LHD और RHD मेरे पास तो बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन मेरा अवकलनीय नहीं होगा। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को मैं सिद्ध करता हूं।